हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में बाल विकास के हम 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हमारे सीटेट एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। आपको बताना है अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच का है, वह बच्चा कौन सा बुद्धि का बच्चा है। ऑप्शन है समान बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली। आपको सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वह समान बुद्धि का बच्चा है। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या 6 से 12 वर्ष। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू होता है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि। बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए सबसे बेस्ट विधि विकासीय विधि है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है कौन गलत है, कौन सही नहीं है। ऑप्शन है स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भावात्मक बुद्धि नहीं होगा, यही गलत है, इसलिए यह सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी 125, 80, 120 या 100। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उस बच्चे की बुद्धि लब्धि 125 होगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। बीएन झा, स्किनर, डेविस या वुडवर्थ। यह कथन स्किनर का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 5 वर्ष के बच्चे हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं। एलेक्सिया क्या है। पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एलेक्सिया से पढ़ने की अक्षमता होती है। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष मानी जाती है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या 460 दिन। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगता है। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनले हॉल या जेम्स सल्ली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास के संबंध में कौन कथन गलत है। आपको गलत कथन बताना है। विशिष्ट से सामान्य की ओर सार्वभौमिक प्रक्रिया है। दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति। आप सभी को मालूम होगा बच्चे के विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऑप्शन ए हमारा गलत है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था, डिंब, बीजकरण, भ्रूणावस्था। ऑप्शन ए गलत है। शैशवावस्था गर्भधान की अवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मन तथा शरीर का विकास कहलाता है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का। सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है। 206, 230, 270 या 320। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती है। बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है। 6 माह, 8 माह, 9 माह या 3 माह। 3 माह के बच्चे अपनी मां को पहचानना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम।
आप सभी को मालूम होगा 350 ग्राम होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था व किशोरावस्था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शैशवावस्था व किशोरावस्था। बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष या 4 वर्ष। 5 वर्ष के बच्चे मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेते हैं, अलग अलग कलर को पहचान लेते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि या भोजन। सबसे पहले बच्चे प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय। बालक की जिज्ञासा को सक्रिय करना चाहिए, एक्टिव करना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930, 1887, 1889 या 1590। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में हुआ था। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? रुचियों का, आवश्यकताओं का, असुरक्षा का, अभिवृत्ति का। किशोर अवस्था में असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन चेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था या स्व केंद्रित अवस्था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? हरलॉक का, जेम्स ड्रेवर का, मैकडूगल का या मुनरो का। यह कथन हरलॉक का है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन का, गैसल का, स्टैनली हॉल का या ग्रिडफ्रे का। यह कथन स्टैनली हॉल का है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाला है हैडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी, ई.एल. पिल है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह कथन जीन पियाजे का है। अगला क्वेश्चन, मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति का विकास से, अवबोध की क्षमता से। मानसिक विकास का संबंध बच्चे के वजन और ऊंचाई से नहीं होता है। ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन में नहीं पूछा था, आप सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद, प्रौढ़ावस्था में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मनुष्य की हड्डियां शरीर में बहुत कम होती है प्रौढ़ावस्था में तुलना में। दोस्तों, बाल अवस्था की तुलना में प्रौढ़ावस्था में कम होता है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। किशोरावस्था में बच्चे समायोजन नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है स्किनर का, स्टैनली हॉल का, ई.ए. किलपैट्रिक का, थॉर्नडाइक का। ये कथन स्टैनली हॉल का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं 4, 3, 2 या 5। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, 6 से 12 वर्ष तक का किशोरावस्था तक का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। अगला क्वेश्चन, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। क्वेश्चन नहीं पूछा है। परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। मानसिक विकास को धार्मिक वातावरण प्रभाव नहीं करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? कोहलबर्ग, एरिक्सन, फ्रायड या पावलोव। कोहलबर्ग ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया?
कॉल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने या पावलोव ने? मेंडल ने किया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुश मिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर? नहीं पूछा था तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, आसानी से चिढ़ने वाला। किशोरावस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 18 वर्ष की आयु से। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष का होता है, 12 वर्ष से शुरू होता है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने, फ्रायड ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, इवान पावलोव ने? कार्ल रोजर्स ने दिया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? पियाजे ने, फेस्टिंगर ने, एरिक्सन ने, बैलाक ने? पियाजे ने हेल्प किया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? प्रारंभ केंद्रीयता, सजीव चिंतन, वस्तु स्थैर्य? यह सजीव चिंतन का लक्षण है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? B.F. स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा, नोम चॉम्स्की, E.C. टोलमैन? यह कथन नोम चॉम्स्की है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? मुखीय, गुदीय, लैंगिक, प्रसूति? लैंगिक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? अंकगणित, सदृशता, समानता, शाब्दिक तर्क या चित्रपूर्ति? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चित्रपूर्ति। बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है? मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह, संज्ञानात्मक? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक। अगला क्वेश्चन, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? प्रियर ने, सीन ने, डार्विन ने या स्टर ने? यह डार्विन ने लिखा था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ? विश्वसनीयता, वैधता, मानक या उपयुक्त सभी? ये सभी होगा और ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉल, सनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्किनर के अनुसार। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अधिगम एवं वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विकास से बुद्धि का तात्पर्य आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि का है। ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन, तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक का होता है। अगला क्वेश्चन, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का? बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया से होता है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन? स्नायु मंडल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्याम पट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अच्छी लिखावट। अगला क्वेश्चन, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, संवेगात्मक विकास के कारण, संज्ञानात्मक विकास के कारण या नैतिक विकास के कारण? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक का, 2 से 7 वर्ष तक का, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 16 वर्ष तक? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पियाजे के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं,
बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, पुरुष भी तेज हो सकता है बुद्धि में और महिला भी तेज हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन, परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, परामर्श का उद्देश्य उपयुक्त सभी हो जाएगा। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ने देना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश डैश का विकास में, व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या लैटिन स्कूल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किंडरगार्टन। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंद्विता की भावना का, तटस्थता की भावना का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना व लिखना सिखाना, बौद्धिक का विकास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास। डैश डैश तथा डैश डैश की विशिष्ट अनून क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन या खोज पोषण। वंशानुक्रम और पर्यावरण के कारण ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष डैश में शुरू किया गया था। 2001, 2003, 2004 या 2006। यह योजना 2004 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष डैश में शुरू किया गया था। 1996 में, 1998, 2001 या 2003। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश डैश में निकाला गया था। 1990, 1992, 1998 या 1996। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1998 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिक्षक को विषय की समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करता है। छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। यदि बुलाए जाने पे कुछ छात्रों के माता पिता, अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जाकर उनसे मिलना चाहिए। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, बंटित, समूहित, अंतरालित या इनमें से कोई नहीं। ये सभी ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है, एक निजी कार्य, एक विशेषता कार्य नहीं, एक अति विशेषज्ञता कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, एक अधिक विशेषज्ञता कार्य। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, एकांत में, अलग से, लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से। विद्यार्थियों की प्रशंसा लोगों के बीच करना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ग्रेड। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश डैश हिस्सा दृश्य और श्रवण अंकों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। 60%, 85%, 50% या 95%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 85%। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है।
से कुछ लेना देना नहीं होता, की ज़रूरत नहीं। बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, अप्रभावित रहती है। कई गुना घटती है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन का, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, सतत मूल्यांकन। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। ऑप्शन डी है ये सभी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ये सभी शिक्षक में गुण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? आपको बताना है अधिगम की सबसे बेस्ट परिभाषा कौन सा है। समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, या खुद करके? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वह खुद करके अच्छा हुनर सीख सकता है। वर्णमाला की पहचान डैश डैश वर्ष की आयु में शुरू होती है। 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष? वर्णमाला की पहचान 3 वर्ष की आयु में शुरू होती है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, विद्यार्थियों के सभी पक्षों की टीचर को जानकारी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। समान परीक्षा, सहयोगी से ईर्षा, अधिगम स्थानांतरण, समूह निर्देशन। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, अधिगम स्थानांतरण। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है शैशव अवस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, या बाल अवस्था को? स्फूर्ति अवस्था बाल्य अवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष तक का होता है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? वुडवर्थ ने, रॉस ने, एना एस्टिस ने, इनमें से कोई नहीं? यह कथन रॉस का है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। यह कथन मानसिक विकास है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कौन कथन गलत है। विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ये सभी कथन सही है। ये ऑप्शन सी हमारा गलत है। जो गलत है वही सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में गलत पूछा था। शारीरिक विकास का क्षेत्र है डैश डैश, स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। वंशानुक्रम का निकाय व अभिप्रेरणा नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है? मुर्रे का, एडलर का, क्रो एंड क्रो का, जेबी वाटसन का? 20वीं सदी को बालक की शताब्दी क्रो एंड क्रो ने कहा था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था को, बाल अवस्था को, किशोरावस्था को, या प्रौढ़ावस्था को? बाल्य अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। शैशवावस्था में बच्चों में नैतिकता नहीं होती है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं पूछा था। शैशवावस्था हमारा जन्म से 2 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता,
जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। शैशवावस्था के बच्चों के में चिंतन प्रक्रिया नहीं होती है क्योंकि उनका जन्म होता है, जन्म से 2 वर्ष का उम्र शैशवावस्था होता है। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? कॉलसनिक, पियाजे, स्किनर या हरलॉक? हरलॉक का यह कथन है विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बिग व हेड डैश डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किशोरावस्था। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा है, आप सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन है निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट या प्रतिवर्ती? ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि यही गलत है। ऑप्शन प्रतिवर्ती हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का? बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण सिद्धांत से, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। विकास जीवन भर होता है, निरंतर होते रहता है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश डैश में भिन्न होते हैं। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, विकास की दर में व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक या नैतिक? लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास के क्षेत्र में जाने जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? भय, घृणा, आश्चर्य या भूख? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आश्चर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? कौन सा कथन सबसे बेस्ट है आपको यह बताना है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं? सबसे बेस्ट कथन ऑप्शन ए है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष, कोई कोष नहीं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 1 कोष। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शक्ति और गति। डैश डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी रहती है। 3 से 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? 8 अथवा 9 वर्ष का बच्चा का विकास पूर्णतः हो चुका रहता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश डैश की आयु पर। 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 11 वर्ष। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, मानसिक विकास का? ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना संवेगात्मक विकास का भाग है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है लेवेटर, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टर्न या अल्फ्रेड बिने? बुद्धि परीक्षण का निर्माण का दाता अल्फ्रेड बिने है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत
भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान या विचारात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विचारात्मक प्रक्रिया। छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उनसे भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? परनिर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति। बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है, इसलिए उनके हाथ में कोई भी खिलौना जाता है, उनको फेंक कर देखते हैं वो टूट रहा है कि नहीं, या उनको अलग अलग तोड़ के देखते हैं उनके अंदर क्या है। ये जिज्ञासा प्रवृत्ति का भाग है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। शरीर के आकार में वृद्धि होता है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास के कारण, संज्ञानात्मक विकास के कारण या नैतिक विकास के कारण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्राकल्पना का निर्माण करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समस्या के प्रति जागरूकता। वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से या इनमें से कोई नहीं। वृद्धि का संबंध आकार व भार से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष या 20 से 25 वर्ष। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष का होता है या 19 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है? प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम या स्वास्थ्य का नियम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समानता का नियम। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक है या उपयुक्त सभी। वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बाल विकास का सही क्रम है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, इनमें से कोई नहीं। बाल विकास का सही क्रम ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, ये तीनों एक क्रम से हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि से है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं। बाल्यावस्था 12 वर्ष तक का होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष तक का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं या उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। विकास शुरू होता है बाल अवस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशव अवस्था से या पूर्व बाल अवस्था से। विकास प्रसव पूर्व अवस्था से, माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। परिपक्वता का संबंध है विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से। परिपक्वता का संबंध विकास से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत तत्परता का नियम है, एकता का नियम, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत है। विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक या नकारात्मक। विकास गुणात्मक परिवर्तन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी का विकास दर समान नहीं होता है, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित होता है। ऑप्शन ए सही होगा, सभी का विकास दर समान नहीं होता है, अलग अलग बच्चों का अलग अलग विकास दर होता है। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 10 से 15 वर्ष, 10 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष या 5 से 10 वर्ष। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 10 से 20 वर्ष।
मनोविज्ञान सामान्यतः मानव डैश डैश से संबंधित होता है, भावनाओं से, विचारों से, आचरण से, या ये सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी से प्रभावित होता है, संबंधित होता है। शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी डैश डैश बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए, बेहतर, संतोषजनक और सार्थक, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के डैश डैश का विकास करना, ज्ञान का, शरीर का, व्यक्तित्व का, बुद्धिमत्ता का। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। विधि मान्यता, विश्वसनीयता, द्विअर्थकता, वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द्विअर्थकता। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है, माहौल, शिक्षक, माता पिता, या इनमें से कोई नहीं। बच्चे का पहला शिक्षक माता पिता होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है, स्लाइड प्रोजेक्ट, ओवरहेड प्रोजेक्ट, ब्लैक बोर्ड, ईपीडी या स्कोप। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड। अगला क्वेश्चन, अनुसंधान से पता चलता है कि डैश डैश की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर, उपेक्षा, अनभिज्ञता, अभिप्रेरणा यानी निरुत्साहन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन, स्कूल पुस्तकालय डैश डैश का एक शैक्षणिक तंत्र है, अल्प मूल्य, थोड़े मूल्य, ज्यादा मूल्य नहीं, विचारणीय मूल्य। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विचारणीय मूल्य। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष डैश डैश में लागू किया गया, 2006, 2007, 2009 या 2009। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा 2009 में लागू किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश डैश और डैश डैश है, निष्क्रिय और सरल, निष्क्रिय सामाजिक, सक्रिय सामाजिक या सक्रिय सरल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सक्रिय सामाजिक। आप पढ़ सकते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। ऑप्शन सी सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शिक्षक एवं विद्यार्थी के संबंध बीच में स्नेह का भी भाव होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए और सम्मान का भी भाव होना चाहिए। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, या उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, 110, 100, 120 या 83। उच्च बच्चे की बुद्धि लब्धि 120 होगा। अगला ऑप्शन सी सही हो जाएगा। परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से। परिपक्वता का संबंध विकास से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाल्य अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या कोई भी नहीं। बाल्य अवस्था 12 वर्ष तक का होता है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 वर्ष। प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, स्टैनली हॉल को, गैरिसन को, गैसेल को या थॉर्नडाइक को। किशोर मनोविज्ञान के पिता स्टैनली हॉल को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भाषा की सापेक्षा प्राकल्पना किसने प्रतिपादित किया, पियाजे ने, युंग ने, वाइगोट्स्की ने या वार्फ ने। वार्फ ने किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष या 11 वर्ष से अधिक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारित करती है, फ्रायड ने, ऊंट ने, पियाजे ने या वार्फ ने। वार्फ का विचार है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है, सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय की अभिवृत्ति कर रहा है,
सजीव चिंतन, केंद्रीयता, पारंपरिकता या वस्तु अस्थायित्व का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा सजीव चिंतन का। निम्न में से किसका संबंध मूल द्वेषिता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्यों से है? कॉनरेड लॉरेंज, क्लार्क हॉल, केरेन हार्नी या सीजी यूंग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा केरेन हार्नी। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक या ये सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा ये सभी। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? फ्रायड ने, पियाजे ने, फ्रॉम ने या एरिक्सन ने? एरिक्सन ने प्रभावित किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत या नैतिक आदत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा भावना संबंधी आदत। बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? शिक्षक, परिवार, सहकर्मी या मित्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा परिवार। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य, लंबाई या वजन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा लंबाई या वजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, पश्चात पारंपरिक, पूर्व पश्च पारंपरिक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा पारंपरिक। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है? परिवार, विद्यालय, जनसंचार माध्यम, पत्र पत्रिकाएं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा परिवार। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं? खेलना, प्रतिवर्ती क्रियाएं, चिंतन या दौड़ना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा चिंतन। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल अवस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, जन्म से युवा अवस्था तक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा जन्म से मृत्यु तक। निम्न में से शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता या नैतिकता का होना। आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा है नैतिकता का होना। शैशव अवस्था के बच्चे में नैतिकता नहीं होती है। शैशव अवस्था की आयु जन्म से 2 वर्ष का होता है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी यह है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास, भाषा का विकास। पहली सीढ़ी मानसिक विकास है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? शिक्षण, अधिगम, अभिप्रेरणा या निर्देश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा अधिगम। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच, जिम्मेदारियां उठाने के अवसर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा लालच। अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बन सकता वह है पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विषय वस्तु का चयन, शारीरिक विकास। ऑप्शन डी से हो जाएगा शारीरिक विकास। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, शरीर तथा मन संबंधी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा शरीर तथा मन संबंधी। जिन प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है सामाजिकरण, भाषा विकास, व्यक्तित्व मूल्य, सामाजिक परिपक्वता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा सामाजिकरण। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न में से हैं आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति या आत्मचेतन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आत्मगौरव। किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन या दमन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्रक्षेपण सबसे अच्छा उपाय होता है। विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, किशोरावस्था से या बाल अवस्था से। बच्चे का विकास गर्भावस्था से शुरू होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सीखना है एक जटिल प्रक्रिया। आपको बताना है सीखना एक जटिल कैसी प्रक्रिया है?
मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, नैतिक प्रक्रिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है, वह संधिकाल, किशोरावस्था, शैशवावस्था या बाल्यावस्था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? क्षैतिजीय विधि, लंबात्मक विधि, सांख्यिकी विधि या प्रयोगात्मक विधि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लंबात्मक विधि। अगला क्वेश्चन, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाल्यावस्था को। एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु होगी 24 माह, 12 माह, 10 माह या 18 माह। ऑप्शन सी सही होगा, लगभग 10 माह का बच्चा होगा। अगला क्वेश्चन, सीखने का आदर्श काल माना गया है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को माना गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष का होता है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष का होता है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष का होता है और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद की आयु को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। बालक अपनी जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार उस बालक की आयु होगी 12 से 13 माह, 5 से 6 माह, 3 से 4 माह या 8 से 9 माह। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 8 से 9 माह। बीजावस्था कहा गया है? 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 8 से 16 सप्ताह या जन्मजात। बीजावस्था जन्म से 2 सप्ताह को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो गया। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या बाल अवस्था में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शैशवावस्था में। 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। 2 से 5 वर्ष की आयु शैशवावस्था कहलाती है। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से, पूर्वजों से। गर्भ में संतान सबसे अधिक प्रभावित माँ के पोषण से होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या उपयुक्त सभी। खेल के मैदान में सभी विकास होते हैं। शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय से, परिवार से, सिनेमा घर से या खेल के मैदान से। बालकों में संस्कारों का प्रारंभ परिवार से होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से विकास की अवस्था है गुणात्मक, संख्यात्मक, निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया, शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विकास की अवस्था गुणात्मक होता है। नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड। नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 11 से 120, 81 से 110, 71 से 80 या 71 से कम। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि 71 से कम होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940 या 1900। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 में हुआ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है? स्टर्न, बीने, टरमैन या इनमें से कोई नहीं। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता टरमैन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का अध्ययन अर्थ व्यवहार का अध्ययन है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य या मौखिक प्रश्न। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न। सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती? स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति या अनुकूलन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रतिरोध। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं।
परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या इनमें इन सभी से। समाजीकरण में बच्चे परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं और साथियों से भी सीखते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल विकास का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या यह सभी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। वाइगोस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? समाजीकरण, आनुवंशिक, नैतिक या शारीरिक। वाइगोस्की बच्चों में समाजीकरण पर ज़्यादा देते हैं जोर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है मैकडूगल, टर्मैन, थॉर्नडाइक या बर्ट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। आपको बताना है बच्चों के सीखने में माता पिता को क्या भूमिका निभाना चाहिए। नकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, अग्रोन्मुखी या तटस्थ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अग्रोन्मुखी। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं इसमें चेतन के 3 स्तर हैं? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या व्यवहारवाद सिद्धांत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश डैश में भिन्न होते हैं। विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की समान क्षमता में, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास के दर में भिन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? लिखना, फुदकना, चढ़ना या दौड़ना। सूक्ष्म गति का कौशल का उदाहरण लिखना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा विद्यालय या मेरा पड़ोस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मेरा परिवार। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन है पियाजे का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का या रॉस का। यह कथन वुडवर्थ का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य या रूपिम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वनिम। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? किशोरावस्था के अंत में, बाल अवस्था में, शैशवावस्था में या किशोरावस्था के प्रारंभ में। बालिकाओं की लंबाई सबसे अधिक बाल्य अवस्था में लड़कों की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दिवास्वपन एवं भाषा के कुटकरण की अवस्था है गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या शैशवावस्था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किशोरावस्था। विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है। यह सिद्धांत बताता है समान प्रतिमान, क्रमबद्धता, सामान्य से विशिष्ट या वर्तुलाकार। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वर्तुलाकार। जन्म के समय शिशु रोता है भय के कारण, वातावरण के परिवर्तन के कारण, पीड़ा के कारण, भूख के कारण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वातावरण के परिवर्तन के कारण। क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपांजी के शरीर में स्त्री हार्मोन प्रवेश कराएं, पुरुष हार्मोन प्रवेश कराएं, एक 5 वर्ष के बालक के हार्मोन प्रवेश कराएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्त्री हार्मोन प्रवेश कराएं। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है। योगफल, शेषफल, गुणनफल या भागफल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गुणनफल। बालक की अस्थायी दांतों की संख्या है 25, 20, 15 या 12। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 20। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन हम पार्ट 2 में लेके आएंगे। हम कुल 1000 क्वेश्चन को इस सीरीज में करने वाले हैं। आप वीडियो देखते जाइए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।